अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। एनआरसी, एनपीआर और सीडब्ल्यू के खिलाफ देश भर में आवाज़ें उठ रही है और इस कानून को वापस लेने की मांग चल रही है। हिंदुस्तान के हर स्टेट में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि एनआरसी, सीडब्ल्यू और एनपीआर को हिंदुस्तान की हुकूमत वापस ले और हिंदुस्तान में अमन शांति का माहौल बरकरार रहे। हैदराबाद से कराटे एथलीट सईदा फलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात करते हुए बताया कि 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन और ओल्ड सिटी में एनआरसी, एनपीआर और सीडब्ल्यू के खिलाफ एक एहतजाजी प्रोटेस्ट मीटिंग रखी जा रही है जिसमें कई सोशल एक्टिविस्ट हिस्सा लेंगे। सईदा फलक ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि इस प्रोटेस्ट मीटिंग की परमिशन पुलिस की तरफ से दे दी गई है और पुलिस के कड़े बंदोबस्त रहेंगे इस मीटिंग में। अब जो लोग एनआरसी, सीडब्ल्यू और एनपीआर की मुखालिफत करते हैं वो बेशक 3 फरवरी के दिन इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए तफसीली रिपोर्ट। मैं एक रिसर्चर हूँ और थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशली सईदा फलक को सपोर्ट करने आई हूँ। उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है 3 फेब को मीनार गार्डन में एनसीआर एंड एनपीआर अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन के तहत चल रहा है, तो मैं उसी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना जज्बा बताया कौम के लिए और ये वुमेंस के लिए जो स्पेशली इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया, मैं उसको दिल से सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं आगे भी इनके एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि अभी आपने सुना फलक साहिबा से कि उनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट मीट मुनाफिद करने का फ़ैसला उन्होंने किया है एनपीआर और एनआरसी और सीए के एक्ट को लेकर। और जैसे कि पूरा हिंदुस्तान या दुनिया पूरी देख रही है कि जो एहतजाजात इस एक्ट को लेकर चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर ख़वातीन अपना किरदार निभा रही हैं और ये ऐसा वाहिद एहतजाज है कि यहाँ पर हमको हर किस्म के प्रोफेशनल्स और हर फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले इसमें हमको नज़र आ रहे हैं जो इसके ख़िलाफ़ सीए के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। जहां हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स नज़र आते हैं, वहीं हमको डॉक्टर्स भी नज़र आते हैं, वहीं हमको स्टार्स, फिल्म स्टार्स भी नज़र आते हैं, वहीं हमको एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन भी नज़र आते हैं। तो गोया कि हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि जो सीए क़ानून की शक्ल इसको दी गई है इससे हर हिंदुस्तानी मुस्तरिब है और बेचैनी अपने क़ल्ब में वो महसूस कर रहा है। और ये बेचैनी उनकी बेजा भी नहीं है बल्कि ये ऐन उनकी फितरत के मुताबिक है। जो हुब्बुल वतनी का जज्बा एक हिंदुस्तानी के दिल में है उसकी अक्कासी एहतजाज कर रहा है, क्योंकि सीए का जो क़ानून बनाया गया है उसको उस क़ानून की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पर बात आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं बताया गया कि सिटीजनशिप जो दी जानी है वो रिलीजन को लेकर दी जानी चाहिए, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये मुल्क सेकुलर रहेगा और हिंदुस्तान में सब मज़ाहिब के लोगों को इक्वल, दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 जो है वो यही बात कहता है कि हर हिंदुस्तानी उसको इक्वल जस्टिस और वो इक्वल है लॉ के सामने। तो ये सीए पहला क़ानून आज़ादी के बाद बनाया गया है जो कि मज़हब के बेसिस पे बनाया गया है और टोटल ये डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है। तो इसीलिए हिंदुस्तान की आवाम सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी अपना एहतजाज इसमें दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने वतन को यूनाइटेड देखना चाहते हैं। वो अपना वतन का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको डिस्टॉर्ट होते हुए वो देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर मुहिब्बे वतन इसमें अपना एहतजाज दर्ज कर रहा है। तो इसी एहतजाज की एक कड़ी है सैयदा फलक की जानिब से मुनक़्क़द किया जाने वाला 3 फरवरी मीनार गार्डन नए पुल के करीब 2 बजे से 5 बजे तक एहतजाजी जलसे आम होगा। सिर्फ ख़ास ख़वातीन के लिए है और ये एहतजाज के ज़रिए हम देख रहे हैं कि यंग इंडिया इमर्ज कर रहा है, यंग इंडिया लीडरशिप निकल कर आ रही है। यंग पीपुल, टैलेंटेड पीपुल, लर्नड पर्सन्स ये पूरे जो है निकल कर आ रहे हैं। तो ये सैयदा फलक को भी मैं उसी सिलसिले की एक कड़ी समझती हूँ और हम तमाम हैदराबादियों से ख्वाहिश करते हैं कि इस जलसे आम में वो शिरकत करें और इनकी जो कोशिश है उसको कामयाब करें और शरीक होकर वो भी अपने हुब्बुल वतनी का सबूत दें।
it is about the Constitution of India. تو اس کی جو preamble ہے اس کے اوپر تھوڑا غور کریں گے. We the people of India, اور میں وہی دیکھ رہی تھی کہ I think 10th کے بعد شاید اب پڑھ رہے ہیں unfortunately کہ ٹھیک ہے یاد کیے تھے but now we're having to remember it. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, definition میں اور نہیں جا رہی ہوں, justice, liberty, equality and to promote them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. تو اس کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے, ایک تو we have to educate ourselves. کسی نے دلی میں کہا کہ it's about educating, it's about organizing and it's about protesting. پروٹیسٹ الگ الگ قسم کے ہو رہے ہیں, الگ الگ آرگنائزیشنز کر رہے ہیں, لیکن سب کا آبجیکٹیو, سب کا ایم ایک ہی ہے. جیسا فلک نے کہا ہے کہ وی آر ہیئر آن اے یونائٹڈ پلیٹ فارم. ہر مذہب کے لوگ, ہر زبان, الگ الگ زبان بات کرتے ہیں ہم لوگ, الگ الگ لباس پہنتے ہیں, لیکن ہمارا آبجیکٹیو ایک ہی ہے. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ہارم دی یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دس نیشن. کسی کو حق نہیں ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہے ہیں. سی اے کا پاس ہونا, it's become a law. How can a law be against the constitution of the country? اینڈ اس کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے, کیونکہ خود آسام میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سی اے اے لنک ہوا ہے این آر سی سے, اور ہم نہیں چاہ رہے کہ اس طرح پورے کنٹری میں ہو جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے. دیٹ از دا اینڈ ریزلٹ آف سچ این ایکشن. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے. اور ایک چیز انہوں نے جو کہا ہے کہ اٹس اے ویمنز موومنٹ, دے آر ایٹ دا فور فرنٹ. جو عورتوں کی انرجی ہے, ہم لوگ ایجوکیٹڈ والے, ایجوکیٹڈ, ان ایجوکیٹڈ, گھروں میں سے نکلے ہیں, شاید وی ور جسٹ ہاؤس وائفز, وی آر پروفیشنلز, دے آر ڈاکٹرز, دے آر لائرز, دے آر انجینئرز, دے آر اسپورٹس پرسنز, اور سبھی ایک پلیٹ فارم میں اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ سب کو افیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے نا ہندوستان میں, ہم لوگ می مائی سیلف آئی سوسائٹی والے نہیں ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے, پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو کالیگز رہتے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, سبھی کا ہم کو خیال رکھنا ہے. میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے, میرے ماں باپ کے پاس ہے, تو اٹ ڈزنٹ افیکٹ می والی بات ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اٹس ناٹ, اٹ گوز اگینسٹ آر ویری گرین. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم سب سارے کے سارے اٹھے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں ان کا, جو شاید وہ لوگ خود اپنی آواز نہیں لینڈ کر سکے یہ کاز کو. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بیک ڈاؤن. دا ویمن آف انڈیا آر ناٹ گوئنگ ٹو بیک ڈاؤن. چاہے وہ شاہین باغ کے ہو, چاہے حیدرآباد کے ہو, چاہے لکھنؤ کے ہو, کہیں بھی آپ چلے جاؤ, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, آپ دیکھیں گے جو عورتوں کی انرجی ہے وہ لوگ جاگ اٹھے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی and it's not going to be possible to quieten us until we get justice, what the preamble, what the constitution promises each and every one of us. السلام علیکم. تلنگانہ وومنس پروٹیسٹ میٹنگ سی اے اے, این آر سی اور این پی آر کے خلاف رکھی گئی ہے میری طرف سے 3 فروری کے دن مینار گارڈن فنکشن ہال نیا پول میں 2 بجے سے 5 بجے تک. اور یہ پروٹیسٹ میٹنگ آرگنائز کرنے کے لیے مجھے پرمیشن ملی ہے پولیس کی طرف سے. اور یہ میٹنگ صرف وومنس کے لیے ہے, تو خالی لیڈیز آئیں گے. اس میں سبھی مذہب کے لوگ کو انوائٹ کیا گیا ہے, اور کچھ آرگنائزیشنز کے ریپرزنٹیٹیوز آڈینس سے خطاب کریں گے. تو اس میں آپ کو کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہے سبھی خواتین سے کہ آپ لوگ کچھ وقت نکال کر اس پروٹیسٹ میٹنگ میں شریک ہوئیے, اور ہمیں یہ پروٹیسٹ میٹنگ بہت ہی پیسفل طریقے سے کرنا ہے. ٹائم کی پابندی کرنا ہے. یہ پروٹیسٹ میٹنگ ٹھیک 2 بجے شروع ہوگی اور 5 بجے تک ہمیں اسے ختم کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے. ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ حیدرآباد کی عورتیں پیچھے نہیں ہیں. ہم اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے, اور حیدرآباد کی عورتیں بھی انقلاب کا حصہ ہوگی. یاد رکھیے 3 فروری کے دن مینار گارڈن فنکشن ہال 2 بجے سے 5 بجے تک وومنس پروٹیسٹ میٹنگ ہوگی انشاءاللہ.
स्पीकर्स इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अस्मा जहरा मैम है, तामीर मिल्लत से अखिला खामोशी मैम है, अर्शिया अयूब मैम है सोशल एक्टिविस्ट, और कुछ प्रोफेसर्स है गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, और जमात इस्लामी हिंद से ज़हीर फातिमा मैम है, तो ये, और सुधा जैन है मिसेस एशिया पैसिफिक। तो ये सभी स्पीकर्स होंगे और सभी कम्युनिटी के लोग को इनवाइट किया गया है, और मैं चाहूँगी कि सभी कम्युनिटी के लेडीज़ खवातीन इस प्रोटेस्ट में ज़रूर आइए और इसे कामयाब करिए। जी जी, वो लोग उन लोग का अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग अपना जो है तरीके से लोग का ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये मेरी तरफ से था, ये मैं मेरी तरफ से अप्लाई करी थी। मैं चाह रही थी कि एक वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग हो हैदराबाद से भी, इसलिए मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे परमिशन मिल गई इसकी। आपकी कोई तंजीम है क्या, कोई आपका? नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। मैं सेल्फ जो है ना, मैं कराटे एथलीट हूँ, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं सेल्फ जो है परमिशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे सपोर्ट मिली है, वुमेन वेलफेयर और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन से। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।